हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੰਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਟਰਨ ਅਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਫੋਲੋ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਡੇਵੀਏਟ ਦਾ ਪਾਥ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸ਼ੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਵਿਦ ਦ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਔਰ एमीटर। सो इत्थे डायग्राम दे विच तुसी देख रहे हो कि गलवैनोमीटर जी कनैक्टेड है। जी इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर, तुसी पिछे पढ़ के ही आए हो। सो जिहड़ा सर्कल है डिनोट कर रहा है कि इत्थे गलवैनोमीटर कनैक्टेड है। गलवैनोमीटर के पैरेलल दे विच एक रेजिस्टेंस लगाई है जिसनूं असीं शंट कह रहे हैं। तो शंट की एक लो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी तुसी पढ़ के आए हो। सो इत्थे असीं जिहड़ी एक लो रेजिस्टेंस नूं गलवैनोमीटर दे पैरेलल असीं कनैक्ट किया। टोटल करंट आई जिहड़ा है सर्किट दे विचों फ्लो कर रहा है तो ये पॉइंट ते जाके जिहड़ा करंट है वो दो पार्ट्स से स्प्लिट हो रहा है, एक आई एस एंड एक आई जी। सो हुण जिहड़ा मैं पहले मीनिंग कहा है कि शंट का मतलब कि टू टर्न अवे, टू डेविएट या टू फॉलो द डिफरेंट पाथ। सो वो जिहड़ी टर्मिनोलॉजी है इत्थे जिहड़ी अगर टर्म है वो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट ते जिहड़ा करंट आई है उसने की कर लिया अपना पाथ चेंज कर लिया। मतलब ए पॉइंट ते जाके जो स्प्लिट हो गया, एक आई एस बन गया करंट ते एक आई जी। सो हुणे आई एस करंट है शंट दे विचों पास हो रहा है, आई जी करंट गलवैनोमीटर दे विचों पास हो रहा है। बी पॉइंट ते जाके फिर जिहड़े एक दूजे च ऐड हो गए सन टोटल करंट आई मिल रहा है। सो बेसिक जिहड़ा मीनिंग शंट दा है मैं कह रही हूँ कि टू डेविएट द पाथ, टू टर्न अवे या फिर टू फॉलो डिफरेंट पाथ। सो वो पॉइंट जिहड़ा वर्ड है इत्थों लिया गया तो इस पॉइंट ते आके जिहड़ा है करंट ने रास्ता बदल लिया। तो तुसीं इह कह सकते हो कि शंट की है एक लो रेजिस्टेंस है जिहड़ा कि करंट नूं एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करदी है टू पास थ्रू द सर्किट। करंट इस पाथ चों भी जा सकता है, सो इस पाथ दे विचों भी जा सकता है। तो जिहड़ा ये वाला पाथ है ये शंट ने जिहड़ा है करंट नूं पाथ प्रोवाइड किया है तो करंट ने अपना जिहड़ा रस्ता है वो चेंज कर लिया। बी पॉइंट ते आके आई जी ते आई एस एक दूसरे च मर्ज हो गए, सो टोटल करंट कितना देंगे आई। राइट, ये चीज़ हुण आपां इत्थे लिख लैंदे आ। ते आई इज द टोटल करंट इन द सर्किट, आई इज टोटल करंट इन सर्किट, आई एस करंट पासिंग थ्रू द शंट। सो यही चीज़ आप लिख लें। आई एस इज करंट पासिंग थ्रू शंट एस एंड आई जी इज द करंट, आई जी इज करंट passing through galvanometer and G ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? G is the resistance of galvanometer, G resistance of galvanometer and S is flow resistance या ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? शंट। राइट, सो ए पॉइंट ते आके जिहड़ा करंट आ दो करंट्स दे विच डिवाइड हो रहा, एक आई एस एंड एक आई जी। यही चीज़ आप इत्थे लिख लैंदे आई इक्वल टू आई एस प्लस आई जी। तुसीं इत्थों हुण आई एस भी लिख सकते हो रीअरेंज करके आई माइनस आई जी, या तुसीं इत्थों ही आई जी लिख सकते हो, आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस। ठीक, हुण तुसीं देख सकते हो डायग्राम दे विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हुण आपां लिखना अगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस between points A and
बी कितना होएगा, ये आप देख ओम्स लॉ से पढ़े V इक्वल टू IR, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप इतने इक्वेशन लिख रहे हैं IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S। दिस इक्वेशन IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू IS इंटू S। सो इतने की है IG ओम्स लॉ दा करंट I, रेजिस्टेंस की है गैल्वेनोमीटर दी G, सिमिलरली IS करंट पासिंग थ्रू द शंट एंड S इज द लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट। हुण दोवें इक्वल किवें ने, क्योंकि जिहड़ी शंट है एंड गैल्वेनोमीटर दोवें की ने पैरेलल दे विच कनैक्टेड ने। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B उसनूं आपां किस इक्वेशन नाल लिख सकते हैं, IGG इज इक्वल टू IS इंटू कैपिटल S, राइट। सो मार्क दिस इक्वेशन एज 1। आप इस इक्वेशन में इतने दोबारा लिख लें IG कैपिटल G इज इक्वल टू IS कैपिटल S, क्योंकि देखो टोटल करंट कितना I इक्वल टू IG प्लस IS। सो तो IS की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं I माइनस IG इक्वल टू IS, ये आप पिछे भी इक्वेशंस लिखिया ने। सो इस वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पुट कर रहे हैं IG कैपिटल G, IS की वैल्यू की है I माइनस IG इंटू S। रीअरेंजिंग राइट, IG मीन्स करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर G प्लस इज इक्वल टू S। सो इत्थों से IG मतलब करंट कितना पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर दे विचों, उसकी वैल्यू असीं कैलकुलेट कर ली है, कितनी है वो IS बाय G प्लस S, या तुसीं लिख सकते हो इसनूं IS बाय G प्लस S। क्योंकि अब मैं डायग्राम दे विच तुसीं देखिया कि जिहड़ा करंट है ये डायग्राम सी, डायग्राम दे विच तुसीं देख रहे हो कि IS इज द करंट थ्रू द शंट एंड IG इज द करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। हुण असीं ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना जिहड़ा करंट शंट दे विचों पास हो रहा है ते कितना करंट जिहड़ा गैल्वेनोमीटर दे विचों पास हो रहा है। सो हुण आपां जिहड़ा पिछे वैल्यू कैलकुलेट कीती है वो कीती है IG दी कि कितना करंट जिहड़ा गैल्वेनोमीटर दे विचों पास हो रहा है। हुण साडा नैक्सट पॉइंट की है कि असीं IS कैलकुलेट करना है कि कितना करंट जिहड़ा वो शंट दे विचों पास हो रहा है। अगेन असीं यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, टोटल करंट इज इक्वल टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर प्लस करंट थ्रू दी शंट। IG असीं ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो हुण असीं कैलकुलेट करना IS, I माइनस IG इज इक्वल टू करंट थ्रू द शंट। सो जिहड़ी वैल्यू असीं इत्थे कैलकुलेट कीती है IG दी उसनूं असीं इस इक्वेशन दे विच पुट कर रहे हैं। सो I माइनस I इंटू S बाय G प्लस S इक्वल टू IS। LCM ले रहे हैं आपको, G प्लस S माइनस IS इज इक्वल टू करंट थ्रू दी शंट, ओपन द ब्रैकेट IG प्लस IS माइनस IS डिवाइडेड बाय G प्लस S इज इक्वल टू करंट थ्रू द शंट विच इज डिनोटेड बाय IS। सो इफ द टर्म्स कैंसल आउट हो गई, साडे कोल फाइनली की आया, या तुसीं होर इसनूं किवें लिख सकते हो G बाय S। सो इन यह इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है करंट पासिंग थ्रू द, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द करंट पासिंग थ्रू शंट। तो ऊपर असीं की कैलकुलेट किया करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। मैं इत्थे दोबारा लिख लैनी उस इक्वेशन नूं कि साडे कोल IG इज इक्वल टू IS बाय G प्लस S। सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग करंट पासिंग थ्रू
ਗਲਵੈਨੋਮੀटर बहुत ही ईजी आर्टिकल है राइट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਟ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸ਼ੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, shunt is used to protect the galvanometer from strong currents। ਸ਼ੰਟ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, that how this shunt protects the galvanometer from the strong currents passing through it। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ shunt is used to convert galvanometer into an ammeter। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੰਟ।